हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9 का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, उसका एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखना होगा, जिसको यूज़ करके हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ऐसे कुछ आइडेंटिटीज है। ठीक है, इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4 में, उन सब में एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद है हमारा एक्स माइनस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला सेम है, बस देखना ये और ये फॉर्मूला से बस माइनस, इधर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये चार हो गया हमारा। अभी ये वाला देखो, इसमें जैसे यहाँ पे दो टर्म का स्क्वायर किया हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोग तीन टर्म का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, ये सब आप नोट करके रखना, क्योंकि आगे हम लोगों को जरूरत पड़ेगी इन सब की। ठीक है, फिर हमारे पास है एक्स प्लस वाई होल क्यूब। तो इसमें क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई, उसके बाद प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा एक्स माइनस वाई क्यूब। ये दोनों फॉर्मूला भी सेम है, बस यहाँ पे देखो 3 के आगे माइनस है और यहाँ पे मतलब बीच वाला माइनस अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन पहले तो माइनस वो मुझे पहले जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस माइनस वाई क्यूब। और लास्ट जो आइडेंटिटी हमारे पास है वो क्या है, वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल मल्टीप्लाइड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सब आप नोट करके रखना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इन सब को यूज करके एक्सरसाइज जो 2.2 है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.2 थोड़ा लंबा है, मतलब इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस है। तो इसमें से 8 क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे और बाकी जो 8 है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 3 करवाऊंगा, क्योंकि बाकी सब सेम है। आप घर पे कर लेना अच्छे से, तो आपको याद भी रहेगा और आसानी भी होगी। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म में है, ये ऐसा फॉर्म में है क्या, देखो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये ऐसा फॉर्म में है क्या, है ना। तो इसको इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस ए बी। ये हम लोगों ने क्या थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी क्या है 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10, है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 14x आएगा और आएगा 40। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पे माइनस है। तो अगर माइनस है तो हम लोग सेम टू सेम करेंगे, लेकिन बस माइनस अप्लाई करेंगे। कैसे, चेक करना। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी आना चाहिए, ए प्लस बी। तो यहाँ पे 8a है और यहाँ पे क्या है, ये प्लस, इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट देते हैं, और b क्या है माइनस 10 है, b है माइनस 10। उसके बाद क्या होगा, इंटू एक्स होगा और प्लस इंटू 8 इंटू क्या आएगा माइनस 10 आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा -2 इंटू एक्स माइनस यहाँ पे देखो 80 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बस b की जगह प्लस भी ना बिठा के माइनस भी, मतलब -10 क्या है,
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे -10 लिख सकते हैं ना, तो वैसे ही हम लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। और ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला कौन सी इक्वेशन है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि सेम है दोनों। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर नहीं 3 स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है 2x है, बी है 2x, तो ये आएगा 9 माइनस ये आएगा 4x स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, हम लोग को इवैल्यूएट करना है, इनकी वैल्यू निकालना है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब हम लोग को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 103 है, 103 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 103 को मैं 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ, है ना। 103 को मैं 100 प्लस 3 लिख लिया मैंने। उसके बाद 107 को 100 प्लस 7 लिख लिया मैंने। तो हो गया, ये कौन सा फॉर्म में आया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म में आ गया। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला क्या था, पहले था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये सॉरी ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस था ए बी, मतलब 3 इंटू 7, ये था हमारे पास। तो अगर 100 स्क्वायर वो क्या आएगा, 4 जीरो आएगा, ये पे 2 जीरो है तो स्क्वायर 4 जीरो। उसके बाद ये आएगा कितना 10 और 1 जीरो, मतलब 1000 आएगा यहाँ पे, 1000 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 21। मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 11021। ये रहा हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे देखना, यहाँ पे क्या 100 है, ठीक है, तो इसको मैं 100 प्लस 4 लिख लूंगा, और इसको मैं 100 प्लस 96 लिख लूंगा। तो हमारे पास क्या है, फिर से वही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। हम लोगों ने फिर वही फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 10,000, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 100, और 100 प्लस 100 क्या होगा, फिर से 1 और 10,000, फिर से 10,000 आ गया। तो यहाँ पे 4 इंटू 96, तो 96 इंटू 4 क्या आएगा, 384, हमारे पास आएगा 384, ठीक है। तो अगर 384 आ गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 होगा, 1 यहाँ पे होगा, फिर 384। ये रहा हमारा आंसर, जो कि हम लोगों ने बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई के हम लोगों ने निकाले। और फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, फॉर्मूला यूज हुआ है ये वाला, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है, फैक्टराइज करना है। तो इसका मतलब हम लोग को एक्सपांडेड फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को फैक्टर्स फॉर्म में लेके जाना है। अभी चेक करो यहाँ पे, ये जो 9x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, 9x स्क्वायर को मैं 3x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ हाँ। उसके बाद यहाँ पे जगह छोड़ दो आप। उसके बाद ये जो वाई स्क्वायर है, इसको ऐसे वाई होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या। तो ये हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। तो बीच में क्या आएगा, 2 इंटू 3x इंटू वाई। तो अगर 2 इंटू 3x इंटू वाई को अगर मल्टीप्लाई करो तो मुझे 6xy मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी फॉर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये आ गया 3x प्लस वाई होल स्क्वायर के फॉर्म में। इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो 3x प्लस वाई आएगा इंटू 3x प्लस वाई, फिर से, ठीक है। यहाँ पे फिर से सेम है, यहाँ पे क्या है, ये तो एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर बाय 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वाई बाई 10 होल स्क्वायर आएगा। तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म में। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10, ठीक है। ये हो गया हमारा फैक्टर्स फॉर्म। अभी जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में हम लोग को एक्सपांड करना है, ठीक है। इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, तो ये आ गया a
एक्स वाई और जेड हो गया हमारे पास, ये पे होल स्क्वायर है। मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग? यूज़ करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, ये हमारा x है, ये y है, b है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद आएगा हमारे पास प्लस बी स्क्वायर आएगा, -1/2b है, ये b है क्योंकि हम लोग को साइन के साथ लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा z, मतलब ये होल स्क्वायर। उसके बाद आएगा पॉजिटिव 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b, ये आएगा प्लस 2xy हो गया। उसके बाद 2 -1/2b इंटू 1 आएगा, प्लस आएगा फिर से 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसे तोड़ेंगे। यहाँ पे नीचे 4 है, मतलब क्या आएगा 1/16 आएगा, 1/16 हो गया। यहाँ पे माइनस है लेकिन स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अगर माइनस होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस तो चला जाएगा, उसके बाद ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 2 स्क्वायर 4 और ये b स्क्वायर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर मतलब 1। उसके बाद क्या आएगा चेक करना, 2 है, ये 2 कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे निगेटिव आएगा हमारे पास। निगेटिव क्या आएगा, ab/4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी निगेटिव है, मतलब फिर से निगेटिव आएगा, तो ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा -b आएगा। उसके बाद पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पे आएगा क्या, 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/2a। तो ये हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म यूजिंग आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को फैक्टराइज करना है यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये जो फॉर्मूला है इसको देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस zx। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, यहाँ पे y पे भी निगेटिव हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे y पे पॉजिटिव है, इसका मतलब x के साथ निगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2 -√2x होल स्क्वायर, प्लस इसको मैं लिखूंगा y स्क्वायर, प्लस इसको मैं लिखूंगा क्या, √8z होल स्क्वायर। क्योंकि अगर मैं रूट और स्क्वायर चला जाएगा तो क्या होगा, रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग सिर्फ 8 जेड स्क्वायर मिलेगा हम लोग को। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे 2 आएगा, 2 के साथ में क्या लिखूंगा, -2x इंटू वाई। उसके बाद मेरे पास पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आने के बाद मैं फिर से 2 लिखूंगा, 2 लिखने के बाद मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा y। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, z का z है हमारे पास √8। √8 मतलब क्या, 2√2। √8 मतलब 2√2। 2√2 क्या आएगा, z आएगा। इसका मतलब ये भी हो रहा है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आएगा 2 इंटू z आएगा, फिर से इंटू 2√2 अगर है, 2 इंटू 2√2 हमारे पास क्या आएगा, z। और एक चीज है, ये पे पॉजिटिव लेंगे हम लोग, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 2√2z, और यहाँ पे आएगा हमारे पास -√2x। ठीक है, आ गया हमारा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, -√2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2√2 लिखेंगे। ठीक है, 2√2 लिखेंगे, या फिर आप डायरेक्टली भी इसे 2√2 लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग √8 ना लिख के इसको हम लोग 2√2 लिखेंगे। अब 2√2 कैसे पता चले, देखो, √8 हम लोगों को निकालने, मतलब हम लोगों ने जब स्क्वायर फुल लिया तो हमारे पास √8 आएगा, लेकिन √8 कैसे, 4 इंटू 2 है क्या, 8 मतलब 4 इंटू 2, सॉरी 4 इंटू 2 आएगा। तो ये जो 4 है ये बाहर चला जाएगा, तो वो 2 हो जाएगा, और रूट के अंदर सिर्फ 2 रहेगा, तो 2√2 हो गया। ठीक है, हो गया हमारा काम। अभी हम लोग क्या करेंगे, 2√2 z आएगा हमारे पास, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर आएगा, मतलब हम लोग को इसे 2 बार लिखना है, √2x प्लस y, ये स्क्वायर नहीं आएगा, y प्लस 2√2z इंटू, फिर से लिखना है हम लोगों को क्योंकि स्क्वायर है ऊपर,
माइनस 2√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ये हो गया हमारा आंसर। अभी चेक करना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को एक्सपेंड करना है। ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब का यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल क्यूब का। ठीक है, तो a माइनस होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब सबसे पहले आएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये है a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, 8a क्यूब आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 4 आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 इंटू 2a इंटू 9b स्क्वायर माइनस 27 बी क्यू माइनस 27 बी क्यू। एट ए क्यूब माइनस 3 4 12, 12 3 36, तो यहाँ पे आएगा 36 एस स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे आएगा 3 2 6, 9 6 क्या आएगा 54 ए बी स्क्वायर माइनस 27 बी क्यूब हमारे पास आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी वो दूसरा वाला हम लोग करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। तो ठीक है, ये मैं यहाँ करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से देखना, ये यहाँ पे खत्म हो गया। अभी देखो 3 प्लस 2x होल क्यूब आएगा, ये आ गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, 3/2x होल स्क्वायर, बी क्या है, बी हमारे पास 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3/2x इंटू 1 स्क्वायर प्लस लास्ट आएगा फिर से 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 27x क्यूब डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 3 9, सॉरी यहाँ पे आएगा स्क्वायर होगा ना, तो 9 होगा, 9 9 इंटू 18 27x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 3 3 9/2x इंटू 1, तो 1 ही होगा और नीचे आएगा 1। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। ये दोनों हमारे आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें और भी पार्ट से आप कर लेना अच्छे से, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे के सारे अगर करवाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग को इसे तोड़ना है। तो 102 को मैं 100 प्लस 2 लिखूंगा। ठीक है, ऊपर है क्यूब। अभी मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपांड करूंगा यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा a क्यूब प्लस 3s स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1000, 4 0 आएगा, यहाँ पे 10,000 आएगा। उसके बाद 100 फिर से यहाँ पे क्या आएगा 3 2 6 आएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 4 0 आएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 4 12 और 1200 आएंगे हमारे पास। उसके बाद 8 आएंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम सबको जोड़े तो हमारे पास क्या आता है, अगर इन सबको जोड़े तो हमारे पास आएगा 71208। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है कैसे, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है हम लोग को, और हम लोग को छोटे फॉर्म में मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में लेके जाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ऐसे बनाए हुए हैं, मतलब हम लोग को कुछ ए प्लस बी का फॉर्मूला वैसा कुछ होगा, ए प्लस बी होगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी तो बी है, बी क्यूब। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 2a इंटू बी स्क्वायर। देखो ये मैच हो रहा है, मतलब ये क्या है, मतलब ये 2a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। ये ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये रब कर रहा हूँ मैं, और इस जगह पे हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। ये था पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या बोला है? दूसरा वाला क्वेश्चन में 27 पी क्यूब दिया हुआ है और -160 ऐसे, मतलब ये भी a माइनस पी वैसा कुछ होगा। अभी हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां पे पी स्क्वायर है इसके सामने माइनस है, चेक करना, ठीक है। -1/216 के आगे माइनस है, मतलब बी के आगे माइनस है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो 8a क्यूब लिखा है, मतलब ये 2a होल क्यूब आएगा, क्योंकि 2 क्यूब तो 8 है ना। और दूसरा क्या है? सॉरी ये वाला नहीं यार, फिर से गड़बड़ हो गया। हाँ, दूसरा वाला देखेंगे। 27 पी क्यूब है हमारे पास, ठीक है, 27 पी क्यूब। तो 27 पी क्यूब को हम लोग 3p होल क्यूब लिख सकते हैं, मतलब तो 3 3 9 9 3 27 आएगा हमारे पास, ये आएगा ना, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करना ये जो है, और दूसरी जगह हम लोग यहाँ पे 1/, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, और इसको क्या करेंगे 1/6 होल क्यूब लिख लेंगे। ये हो गया हमारे पास माइनस। अभी यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर है तो हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, 3 × 3p लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और नीचे क्या 3p × 3p स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे आएगा हमारे पास 1/6, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी मैच हो रहा है, ये वाला भी मैच हो रहा है, ये वाला। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, लास्ट वाला हम लोग इसको मैच करके लिखेंगे, 3 आएगा, उसके बाद 3p आएगा, उसके बाद 1/6 होल स्क्वायर आएगा, मतलब ये भी मैच होगा। अब चेक करके देख लेना, ये भी मैच होगा। ये जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 3 3 9 आएगा, और 6 6 36, तो ऊपर क्या आएगा, नीचे 4 आएगा, मतलब 1/4p आएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, इसका फॉर्मूला ये है। तो इसको हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो 3p माइनस 1/6 इंटू फिर से 3p माइनस 1/6 इंटू फिर से 3p माइनस 1/6, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारे कर लिए, कोई अप टू क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो दैट्स ऑल आज के लिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।